रामचरितमानस के 23वीं कड़ी में आप सबों का स्वागत है। 22वीं कड़ी तक हम लोग 51 दोहा संख्या जो अंतिम सोरठा था, लाग न उड़ उपदेशु जदपि कहेउ सिंह बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बलु जानिजिया, भावार्थ समेत श्रवण किया। अब आगे की कड़ी हम प्रारंभ करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि महादेव अपनी पत्नी सती के साथ जा रहे हैं और रास्ते में उन्होंने देखा कि राम और लक्ष्मण दोनों भाई किस प्रकार से अपने पत्नी सीता की खोज में बिलखते हुए विचलित होकर जा रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्हें प्रणाम किया और इसी को देख कर के सती सोच में पड़ गई कि आखिर ये कौन है जिसके सामने साक्षात महादेव नतमस्तक हुए। हर प्रकार से महादेव बताने का, समझाने का प्रयास किए कि ये वही हैं जो जिनका गान अगस्त ऋषि भी किए, ज्ञानी मुनि योगी सभी इनका गान करते हैं। ये समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, लेकिन किसी भी ढंग से सती के संदेह का समाधान नहीं हुआ। और आगे अब हम लोग देखते हैं जो भगवान शिव क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कि जो तुम्हरे मन अति संदेहु, मतलब तुम्हारे मन में जब बहुत प्रकार का संदेह है, बहुत शंका पैदा हो गया है, तो किन जाई परीक्षा लेहु, तो आप क्यों नहीं परीक्षा ले लेती हैं जिससे आपके शंका का समाधान हो जाए। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम ऐहूँ मोहि पाही, तब तक के लिए हम इसी बरगद के पेड़ की छांव में तुम्हारे इंतजार में बैठते हैं। जब तुम परीक्षा करके संतुष्ट होकर के वापस लौटोगी तो मैं इसी जगह तुम्हें मिलूंगा। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे हूँ सो जतनु विवेक विचारी, चली सती शिव आयसु पाई, करहि विचारू करो का भाई। भगवान शंकर ने कहा कि जिस प्रकार से तुम्हारे मन के सभी शंकाओं का समाधान हो जाए, तुम्हारा मन निर्मल हो जाए, जो भ्रम पैदा है वो समाप्त हो जाए, जो हर संभव उपाय है निसंकोच होकर के अपने विवेक के द्वारा सोच समझकर जाओ, तुम करो। और इस प्रकार से जब भगवान शिव ने सती को आज्ञा दी तो बड़ी खुश होकर के वो चली उस ब्रह्मांड के स्वामी की परीक्षा लेने के लिए। अब सोचिए, सती जा तो रही है परीक्षा लेने के लिए और मन में सोच भी रही है कि हम किस प्रकार से उनका परीक्षा लें, कैसे लें, कौन सा उपाय करें। यहाँ शंभु
अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे हूँ कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। अब यहाँ पर शंकर भगवान सोच रहे हैं, मन ही मन अनुमान लगा रहे हैं कि दक्ष सुता मतलब राजा दक्ष, प्रजापति दक्ष की बेटी का अब कहीं कल्याण नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम कितना भी प्रकार से समझाने का प्रयास किए, लेकिन सती के भ्रम को दूर नहीं कर पाया। उनका भ्रम, उनके मन में शंकाएं समाप्त नहीं हो पाई। लगता ऐसा है कि विधाता ही उल्टे हैं। अब भगवान की जो मर्जी होगी वही होगा, हम क्या कर सकते हैं। लगता तो यही है कि अब सती का कुशल नहीं है। आगे प्रसिद्ध लोकोक्ति जो हम लोग सुनते हैं, बात बात में समाज में उदाहरण के रूप में दिया जाता है। आइए इसी का एक अंश है जिसको सुने। होई हहि सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धाम। कहते हैं कि बेकार का तर्क करने से क्या फायदा। जो भगवान लिख दिए हैं, जो विधाता ने रच करके रखा है वही होगा। झूठ मूठ का इसका विस्तार करने से क्या फायदा। ऐसा सोच करके भगवान शिव भी उसी जगह ध्यान मग्न हो गए और श्री हरि का नाम का जाप करने लगे। इधर सती वहां गई जहां सुख के धाम साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। और देखिए क्या की, पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। देखिए कहा भी गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान शिव भी कहे कि जरूर कुछ अनहोनी होना है। देखिए उपाय भी सती सोची, परीक्षा लेने का तो क्या सोची। वो अपने पतिदेव महादेव के आराध्य भगवान श्री राम की पत्नी जगत जननी सीता का ही रूप बनाई। और राम जिधर से जा रहे थे, जिधर जा रहे थे वहीं आगे आगे अपने रूप को प्रदर्शित करते गए। अब होना तो ये था, सती सोच रही हैं कि अगर सचमुच में वो अपने पत्नी को पहचानते होंगे तो हमारे भ्रम में नहीं पड़ेंगे। देखिए आगे क्या होता है। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा।
कही न सकते कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सबसे पहले लक्ष्मण जी की नजर गई। जब उन्होंने देखा कि सती जी बनावटी वेश बना करके जा रही हैं, पहचान गए, तो उनके हृदय में बड़ा भ्रम पैदा हुआ। वे बहुत सीरियस हो गए, गंभीर हो गए, और मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रहा था, क्योंकि स्थिर बुद्धि, धीर बुद्धि लक्ष्मण जी अपने प्रभु बड़े भ्राता श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को अच्छी तरह से जानते थे। सती कपटु जानेऊ शूर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। अब देखिए, सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले सर्वज्ञ राम कैसे नहीं जानेंगे। जब लक्ष्मण जी को कुछ शंका हुआ, लक्ष्मण जी जान गए, तो प्रभु राम जान गए, वो सती के कपट को महसूस कर गए। जिनके मात्र स्मरण करने से, जेहन में जिनका नाम याद आने से ही संपूर्ण अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। और वो कैसे नहीं सती के इस कपट को जानेंगे। देखिए उन्होंने क्या किया। जैसे ही नजर पड़ी, वो क्या किए। सती किन्ह चह तहु दुराऊ, देखहु नाड़ी सुभाव प्रभाऊ, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। साक्षात भगवान श्री राम देखे और महसूस किए कि देखो स्त्री का स्वभाव कैसा होता है। सर्वज्ञ भगवान जो सामने में है, सब कुछ जानते हैं, उनके सामने में भी सती छिपाव करना चाह रही है, कुछ छुपा रही है। अपनी माया के बल को मन ही मन हृदय में बखान किए और हंस करके बड़ा ही मृदुबानी कोमल स्वर में बोले। क्या बोले, सुने। जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामु, पिता समेत लिन्ह निज नामु, कहेहु बहोड़ी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहूं के ही के तू। उन्होंने पूछा है। सबसे पहले तो हाथ जोड़ करके उन्होंने सती को प्रणाम किया और अपना पूरा परिचय पिता के नाम से शुरू करके दिया और फिर अपना नाम लिया। पहले इसी प्रकार से परिचय भी दिया जाता था। और जब परिचय उन्होंने अपना दिया और अपने आराध्य के बारे में, तब जाकर के हाल चाल पूछा कि हे बताइए आप कि वृषकेतु महादेव
कहाँ हैं और आप अकेले इस निर्जन वन में कहाँ घूम रही हैं? उनका हालचाल तो ठीक है, क्या बात है जो आप अकेले घूम रही हैं? इतना पर भी सती का भ्रम टूटना चाहिए। देखिए आगे क्या होता है। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजागति संकोच। मतलब श्री राम के गूढ़ वचनों को सुनकर के उनके मन में बड़ा ही अजीब टाइप का अति संकोच पैदा हुआ, जो अब हम क्या करें। जैसे लगता है कि जब चोरी पकड़ी जाती है तो उस समय में कोई जवाब देते नहीं बनता है। लगता ऐसा है कि कहाँ मैं भाग जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, बड़ा ही असमंजस का स्थिति पैदा हो जाता है। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। और इस प्रकार से वो कुछ बोल नहीं पाए, इतना संकोच से सिकुड़ते हुए, लज्जित होते हुए वह वहां से बिना जवाब दिए हुए निकल गई। राम के नजरों में नजर नहीं मिला सकी और उन्हें महसूस हुआ कि हमारी चोरी, हमारी जो कपट है वो पकड़ी गई। अब मैं क्या जवाब दूंगा। अब आगे कुछ दूसरा उधेड़-बुन करते हुए वो सीधे सीधे अपने पति भगवान शिव के पास चली, जहाँ वो बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या में लीन थे। और मन में अब ये सोचते जा रहे हैं कि शंकर भगवान को, अपने पति को, इस जो घटना घटी है वो वास्तविक रूप नहीं बताएंगे, उनको कैसे हम चकमा दें। इस हिसाब से वो नारी स्वभाव के वशीभूत होकर के सोचते हुए संकोच से वहां पहुंची। और मन में क्या सोच रही है जो जरा सुने, उनकी मानसिक दशा को हम लोग अनुभव करें। वो सोचते जा रही है, मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना, जाई उतरू अब देहूँ का, उरूप जा अति दारुण दाहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। मन में बड़ी ग्लानि हो रही है। वो मन में अफसोस कर रही हैं कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना। उन्होंने जो कुछ भी मुझे समझाने का प्रयास किया उसको मैं प्रतिवाद ही करती रह गई, उनकी बातों को नहीं माना। और हमारे मन में जो अज्ञान है, ये अज्ञानता अपने पति तक सीमित रहता तो रहता, उनके आराध्य जिनका नाम हरदम वो भजते हैं पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ, उन पर ही अपने अज्ञान का प्रदर्शन कर गई मैं। अब शिव जी को जाकर के मैं क्या जवाब दूंगी। वो जब पूछेंगे क्या हुआ तो मैं क्या कहूंगी। पूरा देह उनका लज्जा, संकोच, शर्म से भरा जा रहा है। कुछ जवाब देते नहीं बन रहा है। वो सोचते सोचते एकदम से समझिए वो नर्वस हो गई
और उनके हृदय में अत्यंत दाह पैदा हुआ, अपने प्रति नफरत का भाव पैदा हुआ, अपने शरीर के प्रति, अपने आप के प्रति घृणा पैदा हो गया। आगे क्या होता है कि जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। इधर भगवान राम भी लगातार चिंतन कर रहे हैं। उनके भी मन में ऐसा हुआ कि साक्षात देवी सती लज्जित होकर के हमारे प्रश्नों का जवाब दिए बिना चली गई। उनके मनोदशा का उन्होंने मन ही मन आकलन किया और कुछ कौतुक दिखाने का उन्होंने सोचा। और वो क्या किए कि रास्ते में सती जी जा रही हैं अपने पतिदेव महादेव के पास, और वो देख रही हैं कि आगे आगे श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी साथ चल रहे हैं। इस दृश्य को उन्होंने पैदा किया। यहां तो सती जी ये देखी थी राम और लक्ष्मण को सीता की खोज में जाते हुए, और उनके मन में विभिन्न प्रकार का शंका पैदा हुआ था। अब इस कौतुक में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता सती के आगे आगे चल रहे हैं। इस दृश्य को सीता जी को इसलिए दिखाए कि सती स्वयं भगवान का जो अखंड स्वरूप है, पूरे ब्रह्मांड के भगवान सच्चिदानंदमय रूप को वो देख सकें। वियोग और दुख की जो कल्पना उनके दिमाग में आ गई थी, वो उनके दिमाग से किस प्रकार से दूर हो जाए और उनका मन स्थिर हो, इस उद्देश्य से भगवान राम ने सती के आगे इस प्रकार के कौतुक का चित्रण किया, दृश्य दिखाया। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिया सुंदर बेसा, जहाँ चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तब आगे तो ये दृश्य सती जी देखी, और जब वो पीछे मुड़ कर के देखें तो वहाँ देखती है क्या कि वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में है। अब सती जिधर देखती है उधर राम, लक्ष्मण, सीता को ही पाती है, देखती है, और इस प्रकार से देखती है कि किस प्रकार से सभी मुनिगण, सभी उनकी सेवा में मग्न हैं। इस दृश्य को देखती है। सोचा जा सकता है कि सती की मनोदशा क्या होगी। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध बेश देखे सब देवा। सती जी ने देखा कि एक शिव तो क्या
अनेकों शिव ब्रह्मा विष्णु एक से बढ़कर एक प्रभाव वाले थे। भांति भांति के वेश धारण किए हुए तरह तरह के देवता ब्राह्मण सभी श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। इस दृश्य को सती जी देखी। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जहि जहि बेस अजादिशुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनेकों अनुपम एक से एक व्यक्तित्व वाले सती, ब्रह्मानी और लक्ष्मी जी को देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसके अनुकूल उनकी जो शक्तियां थी, उनके जो सेवक थे, सभी दिखाई पड़ने लगे। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर तेते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहां जहां जितने रघुनाथ जी को देखे, शक्ति समेत सभी देवी देवताओं को देखा। संसार में जितने भी चर और अचर जीव हैं, सभी चीजों का, पूरे ब्रह्मांड के स्वरूप का उन्होंने दर्शन किया। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस घनेरे। इस प्रकार से उन्होंने देखा कि अनेकों प्रकार के रूप बनाकर, वेश धारण करके सभी देवी देवता प्रभु श्री राम की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। लेकिन श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप नहीं दिखाई दिया। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से दिखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे, उनका एक ही छवि था। बाद बाकी उनके भजन करने वाले सभी सेवक तरह तरह के वेशों में थे। मतलब श्री राम और सीता का जो वेश है, जो छवि है, वो एक ही समान दिखाई पड़ा। बाद बाकी सभी भिन्न भिन्न दिखाई पड़े। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता, हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूंदी बैठी मग माही। सब जगह वही भगवान राम, वही लक्ष्मण और वही सीता जी को देख करके ये एक प्रकार से बड़ा ही डर गए, देह में थरथरी आ गई, वो कांपने लगी। ऐसा लगता था हृदय की धड़कन बढ़ गई, देह की सारी शुद्ध बुद्ध खत्म हो गई, वो बेहोश हो गई देखते देखते, और वहीं आंख मूंद कर रास्ते में बैठ गई।
बहुरी बिलो केहूँ नयन उघारी, कछु न दिखे तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीशा। गिरीशा भगवान शिव को कहा गया है। गिरी माने पहाड़, गिरीश पहाड़ों के ईश्वर, गिरीश भी उन्हीं को कहा जाता है। सब प्रकार से जब बेहोशी टूटी और आंख खोल करके देखा तो वहां अब दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। सभी माया का प्रभाव अब विलोपित हो गया, गायब हो गया। तब बार बार भक्ति से पूरे अंतः मन से समर्पित होकर के श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर चली, वहां चली जहाँ शिव जी बैठे हुए हैं। वो बरगद का पेड़ जहाँ वो सती का इंतजार कर रहे हैं, ध्यान मग्न है। वो इस इंतजार में है कि अब सती आएंगी, अब सती आएंगी। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशला। लिन्हि परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। देखिए, जैसे ही शंकर भगवान देखे कि सती जी आ गई लौट करके, तो बड़ा ही रोमांच से हंसते हुए, जैसा कि दाम्पत्य प्रेम होता है, वो कुशल पूछते हैं और पूछे कि बताओ, सही सही बताओ कि राम की परीक्षा तुम कैसे ली। सारी बात सच सच कहो कि कौन सा प्रश्न पूछी, किस ढंग का अभिनय की, कैसे उनका परीक्षा ली, किस प्रकार से तुम संतुष्ट हुई, ये शिव पूछ रहे हैं। देखिए, फिर नारी स्वभाव वो अब शंकर भगवान को कैसे उत्तर देती है। वो तो मन ही मन सोच रही है कि इनको थोड़े पता होगा जो मैंने क्या किया। अपना बचाव करते हुए, अपने बड़प्पन का डिंग हाँकते हुए कैसे जवाब देती है। और यही चुहलबाजी बाद में काल भी हो जाता है। जरा सुने क्या होता है। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन किन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। बड़ा सफेद झूठ बोलती है। क्या कहती हैं कि हाँ, हम गए थे और उनके प्रभाव को तो हम समझ ही गए थे। हम किसी प्रकार का उनका कोई परीक्षा नहीं लिए। आप जैसे प्रणाम किए थे और जैसे करते हैं, बस उसी श्रद्धा भाव से वैसे ही हमने भी प्रणाम किया। लेकिन वास्तव में ऐसा तो हुआ नहीं। लेकिन सती जी हंसते हंसते जवाब दे रही हैं, मन में सकुचा भी रही है, शिव को इस ढंग का जवाब दे रही हैं और कहते हैं, जो तुम कहा सो मृखा न होई। मृखा माने झूठ। जो तुम कहा सो